हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इस वीडियो में आपको एमएस वर्ड के ओवरव्यू के बारे में बताऊंगा, एमएस वर्ड के एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा कि एमएस वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो कुछ भी दिखता है वो क्या क्या है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस बटन से क्या यूज़ कर सकते हैं और एमएस वर्ड की फंक्शनैलिटी क्या क्या है। तो चलिए मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। मैंने रिसेंटली यहाँ वर्क किया था तो यहाँ पर एमएस वर्ड का आइकन दिखा रहा है। अगर आपको नहीं दिखा रहा है तो आप सर्च में जाके एमएस वर्ड टाइप करेंगे। हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना ज़रूरी है, जो कि जाहिर सी बात है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये ओपन हो रहा है। हम वर्क कर रहे हैं एमएस ऑफिस 2016 पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये विंडो ओपन हुई है। इसमें हमें यहाँ पर न्यू सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला विंडो ये होता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, मोर टेम्पलेट अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू का पूरा विंडो ओपन हो जाएगा और जहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट, बिजनेस कार्ड्स या फिर फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, इनसे संबंधित कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फ्लायर्स पर क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड ऑनलाइन सर्च करके आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दे देगा। इनमें से आप किसी भी टेम्पलेट को ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसे बना सकते हैं। खैर, इसे हम बाद में देखेंगे। हम बैक करते हैं। हम क्रिएट करते हैं हमारा सबसे पहला ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जो कि हम अमूमन यूज़ करते हैं। ओके, ये हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया और हमारे पास सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया है, बिल्कुल फ्रेश। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है एमएस वर्ड का एनवायरनमेंट, एमएस वर्ड का एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे टॉप में ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये जो बार कहलाती है, इसे कहते हैं टाइटल बार। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि इधर वाले लेफ़्ट पार्ट में आप देख रहे हैं ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये है सेव का ऑप्शन। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है, कांट अंडू लिखा है। क्योंकि अभी आपने कुछ किया ही नहीं है अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो आप अंडू क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ भी हाय, तो देखिए वो डॉक्यूमेंट जो है अंडू ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया। अब मैं इस पर अगर क्लिक कर दूँगा तो जो मैंने लिखा था वो चला जाएगा, यानी अंडू हो जाएगा। और अगर मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ तो उसी के जस्ट बाजू में रीडू का ऑप्शन भी दिया हुआ है, वो रीडू हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वहाँ पर ओपन करने का, यानी कि इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने सिस्टम में कहीं भी जैसे रीसेंट वर्क किया है तो वो आपको यहाँ दिखाएगा। वन ड्राइव, यानी कि अगर क्लाउड स्टोरेज पे आपने कहीं पर डॉक्यूमेंट रखे हैं तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। दिस पीसी मतलब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड ड्राइव पर किसी फोल्डर में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रखा है तो आप उसे वहाँ से ओपन कर सकते हैं। चलिए बैक करते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन बटन दिया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे। आप देखिए जिन पर टिक किया हुआ है ओपन, सेव, अंडू और रीडू। तो आप देखिए यहाँ पर ये रहा ओपन, सेव, अंडू और रीडू, ठीक है। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देखिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ड्रॉ टेबल, आप यहाँ पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्विक एक्सेस मेन्यू में, ठीक है। आप टच माउस मोड को करोगे, ये भी ऐड हो गया। देन आप ईमेल को ऐड करोगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मुझे ये ड्रॉ टेबल को हटाना है अपने क्विक एक्सेस बार में से, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और ड्रॉ टेबल जो मैंने सिलेक्ट किया था उस पर वापस से क्लिक कर दूँगा। तो देखिए एक मैसेज शो हो रहा है, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। यस, मैं क्लिक कर दूंगा तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से आप क्विक एक्सेस टूल बार के आइटम्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ला सकते हैं और उसको वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो वो टाइटल बार का ये दूसरा पार्ट जो दिख रहा है आपको, जहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैं सेव करता हूँ इसको और इसे अपने ही सिस्टम में सेव करूँगा, या फिर आप इसको क्लाउड स्टोरेज पे सेव कर सकते हो, या फिर आप किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर पे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ एमएस वर्ड क्लास 1। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो टाइटल बार पे जो डॉक्यूमेंट 1-वर्ड लिखा हुआ है उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, जो कि मैंने दिया एमएस वर्ड क्लास 1 सेव। देखिए एमएस वर्ड क्लास 1
-word। ओके, ये -word मतलब ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। और इधर राइट साइड में टाइटल बार पे आप देख रहे हैं कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अब रिबन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। फिर इधर दिया हुआ है आपका मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और ये क्लोज़ करने का ऑप्शन। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो बार है, दिस इज़ मेन्यू बार। यहाँ पर हमें मेन्यू क्या क्या दिया हुआ है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प और फाइनली है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, तो ये सारे ही अपने आप में बहुत सारे फंक्शंस को कैरी करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है शेयर। ठीक है, तो आप इस डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं यहीं से डायरेक्ट। अब देखते हैं सबसे पहले फाइल मेन्यू। तो हम फाइल मेन्यू, ये वही मेन्यू है जब हमने अपने MS वर्ड को ओपन किया था तो हमें यही ओपन हुआ था। सबसे पहले फाइल मेन्यू ही ओपन होता है, पहला स्क्रीन जो आता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहला है होम। होम में आपको ये सब कुछ मिलता है, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेम्पलेट्स मिलते हैं और ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को पिन किया हुआ है तो वो भी मिल जाएंगे। न्यू, आपको जैसा कि हमने यहाँ पर न्यू में देखा था और मोर टेम्पलेट्स में गए थे, तो सेम चीज़ यहाँ पर आपको न्यू से ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, आप यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसा कि हमने अभी क्लिक करके ओपन करके क्रिएट किया था, तो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। और साथ ही जो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं, वेदर आप बिज़नेस कार्ड्स बनाना चाहते हैं, फ्लायर्स बनाना चाहते हैं, लेटर्स बनाना चाहते हैं, तो वैसी टेम्पलेट्स आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ओपन में अगेन आप कहीं से डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, वेदर वो रिसेंट डॉक्यूमेंट जो ये कि यहाँ पर दिख रहे हैं वो हैं, या फिर वन ड्राइव यानी कि क्लाउड स्टोरेज में अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को सेव किया है वहाँ से ओपन करना चाहते हैं। दिस पीसी यानी कि आपने कंप्यूटर से अपने ही हार्ड ड्राइव में कहीं किसी डॉक्यूमेंट को रखा हुआ है वहाँ से, या फिर ऐड दिस प्लेस यानी आप यहाँ पर एक नया प्लेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड पर। और ब्राउज़ यानी कि देखिए यहाँ पे एक ब्राउज़ विंडो खुल जाएगी। अब ये देखिए ये ब्राउजिंग विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने एक तरीके से विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल गया। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने सिस्टम में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहाँ से आपको ये ओपन करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को। तो चलिए नेक्स्ट है इन्फो। यहाँ से आप जो जिस डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इतना पार्ट, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। फ़िलहाल एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है इसलिए इसका साइज़ भी बहुत कम है, एक ही पेज है और एक ही वर्ड लिखा गया है। यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, कितने पेज हैं, सब कुछ देता है। अभी तक कितनी देर हमने उस पर एडिटिंग की वो भी दिया है। आप यहाँ पर एक टाइटल दे सकते हैं, उसके लिए टैगिंग कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जब वर्क होता है तो ये टाइटल और टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के लिए। आप कोई स्पेसिफिक कमेंट देना चाहते हैं आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और आप कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट को कुछ स्पेसिफिकली कुछ उसके बारे में बताएगा, तो आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब रिलेटेड डेट्स मतलब कि कब क्रिएट हुआ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आज ही की बात है। ठीक है, अभी 8:16 पर क्रिएट हुआ है और लास्ट ऑपरेशन जब हुआ होगा तब जब मॉडिफाई किया गया होगा तो ये भी उसका टाइम दिया हुआ है। लास्ट प्रिंटेड अभी नहीं दिया क्योंकि इसको प्रिंट नहीं किया गया है। ऑथर में मेरा जिसके नाम से भी MS वर्ड रजिस्टर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट उसी के नाम से ये एज एन ऑथर जाता है। या फिर आप यहाँ पर देखिए एक लुकअप टेबल दिया हुआ है, आप लुकअप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एड्रेस बुक ओपन हो जाती है, तो यहाँ से आप अगर कोई आपका को ऑथर है जिसके साथ मिल के आप इस डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ से आप अपने फाइल की लोकेशन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फाइल लोकेशन आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आप अपने देख सकते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि किस टाइप के लोग इसको ओपन कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोग हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑलवेज़ ओपन रीड ओनली, यानी कि अगर मैं इसको ऑलवेज़ ओपन रीड ओनली कर दूंगा तो मतलब इसमें कोई एडिटिंग परफॉर्म नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। अगर मैं इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड कर दूँ तो मैं इसको ओपन करने के लिए
पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकता हूँ, इसको मार्क एज फाइनल कर सकता हूँ कि जिससे जो भी रीडर होगा उसको पता चल जाएगा कि ये फाइनल डॉक्यूमेंट है। वैसे ही रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग यानी कि मैं इस पर एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि क्या क्या एडिटिंग की जा सकती है और क्या क्या एडिटिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। वैसे ही इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर मुझे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है तो मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ कि भाई इसकी हिडन प्रॉपर्टीज़ क्या है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है। मैं इसकी एक्सेसिबिलिटी को चेक कर सकता हूँ, ये इसकी कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकता हूँ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट अगर 2016 वाले वर्जन पे बनाया हूँ तो वो उसके प्रीवियस वाले वर्जन्स पर कंपैटिबल है कि नहीं, ये भी चेक कर सकता हूँ। फिर डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकता हूँ कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट को अनसेव रख दिया है या फिर अनसेव्ड रह गया, हमने इसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्क किया था तो हम उसे रिकवर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। तो सेव जो लिखा हुआ है, अगर आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पहले हमने जब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था और हमने फिर सेव किया था तो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो हम पहली बार सेव कर रहे थे। ओके, अगर आप किसी ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट को वापस से सेव बटन क्लिक करके सेव करेंगे तो फिर वो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, बिकॉज हम सेम डॉक्यूमेंट में अपेंड कर रहे हैं या फिर एडिटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेव एज करते हो, जैसे हमने क्लिक किया सेव एज, तो ये ऑप्शन जो है वो आपको ये सुविधा देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कहीं और सेव कर सकते हैं या फिर किसी और नाम से अगर आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हिस्ट्री। क्योंकि अभी हमने एकदम फ्रेश डॉक्यूमेंट बनाया है तो हिस्ट्री उसकी कोई है नहीं, मतलब उसकी वर्जन हिस्ट्री नहीं है कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, तो वो हमें शो नहीं हो रही है। फिर हमारे पास है प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रिंट का विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हैं कि आप यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कितनी कॉपीज़ निकालना है, ये प्रिंट करने का बटन है। इस बटन को सबसे लास्ट में क्लिक करें जब आप ये सारी सेटिंग्स कर लें। ओके, फिर है शेयर। शेयर की मदद से आप इसको ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं, आप क्लाउड में सेव कर सकते हैं, किसी को ईमेल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप शेयर पॉइंट जानते हैं तो आप वहाँ पर भी इसे शेयर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास है एक्सपोर्ट। अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट को किसी अलग फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि PDF फॉर्म में। और क्लोज़ पर क्लिक करने पर आपका डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा, जैसे ये, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है। चलिए वापस से हम अपने डॉक्यूमेंट को, अब देखिए रीसेंट में, यानी यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं जिन पर मैं अभी वर्क कर रहा था, तो हम रीसेंट वाले डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। तो ये था फाइल मेन्यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मेन्यू है होम। अब जो मैंने आपको यहाँ पर कहा था रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, तो ये जो आपको दिख रही है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हर एक टैब के अंदर, मेन्यू बार का जो हर एक टैब है उसके अंदर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ये जो एक टैब जैसा दिख रहा है बड़ा ब्रॉड सा, इसको कहते हैं रिबन। ओके, इस रिबन के होते हैं अलग अलग पार्ट्स जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। जैसे होम की रिबन के अंदर में ये जो पार्ट है, ये जो ग्रुप है, इसे क्लिपबोर्ड कह रहे हैं। ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल्स ग्रुप है और ये एडिटिंग से रिलेटेड ग्रुप है। वैसे ही इंसर्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पेजेस ग्रुप है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है, एडेंस का ग्रुप है, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट एंड सिम्बॉल्स का ग्रुप है। वैसे ही अलग अलग टैब्स में आपको अलग अलग ग्रुप्स मिल जाएंगे। अब अगर आप वर्ड में वर्क करते समय नहीं चाहते हैं कि ये रिबन दिखे या आपको ज़्यादा स्पेस मिले, तो आप राइट क्लिक करेंगे रिबन पर, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक है कस्टमाइज द रिबन और दूसरा है कोलैप्स द रिबन। अगर आप कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिबन को कस्टमाइज़ करने की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप रिबन के जो एलिमेंट्स हैं उनके आइटम्स को आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसके सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी रिबन कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये जो ऑप्शन है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। ऑटो हाइड रिबन पर अगर आप क्लिक करेंगे और आप माउस को यहाँ लाते हैं तो आपकी रिबन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। आप जैसे ही माउस को ऊपर ले जाएंगे तो आपको ये टैब दिखेगा, तो वापस से आप इस रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे और शो टैब्स करेंगे तो आपको सिर्फ ये टैब्स दिखेंगी, और आप जब इन पर क्लिक करेंगे तो इसका
रिबन दिखेगा। ओके, वैसे ही अगर आप इसके शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ही टैब्स एंड कमांड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये हुई टैब्स की बात और उनके ग्रुप्स की बात। अब ये देखते हैं आपका, ये है आपका वर्क स्पेस। ये जो आपका ये आपका वर्क स्पेस है, ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं कि मैं यहाँ व्यू में जाके अगर रूलर्स को चालू करता हूँ तो रूलर देखिए, रूलर सब दिख रहे हैं। तो ये दिख रहे हैं आप ऊपर में जो ग्रे पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है कि मार्जिन्स कुछ इस तरीके से सेट होने चाहिए, इसके आगे नहीं होने चाहिए। आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन रूलर्स को आप ड्रैग करके देखिए, जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो मैंने जो टाइप किया है वो भी आगे जा रहा है, मतलब उसके लेफ़्ट साइड में वो जो लाइन दिख रही है जिसको मैं बढ़ा रहा हूँ उसके लेफ़्ट साइड में आप नहीं लिख सकते, वो मार्जिन एज अ मार्जिन सेट हो गया। वैसे ही आप लेफ़्ट साइड में ये जो रूलर दिख रहे हैं इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो पार्ट हेडर के लिए फिक्स है। वैसे ही नीचे में आप देख सकते हैं ये जो लाइन दिख रही है इसके नीचे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, आप इसको भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये फुटर के लिए हो जाती है। ठीक है, अब इधर वाला जो पार्ट है इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ MS Word and in this class we will see an overview of MS Word application, basics of MS Word एप्लीकेशन। तो देखा आपने कि जैसे ही मैंने एप्लीकेशन टाइप करना चाहा था, क्योंकि एप्लीकेशन जो शब्द है वो इस रूलर के आगे निकल जाता है, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, तो ये रूलर का यही काम होता है। बेसिकली ये मार्जिन क्रिएट करते हैं और पेज सेटअप का ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये वर्क एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में जो अब ये बार दिख रही है पेज 1 of 1, यानी पेज 1 of 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही पेज है, डॉक्यूमेंट हमने आगे बनाया नहीं है। अगर मैं नीचे जाकर एक नया पेज क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज 2 of 2 हो गया है। अब 2 डॉक्यूमेंट है, अगर मैं पेज 1 पे जाता हूँ तो यहाँ पर पेज 1 of 1 शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हो गया है। अब आपने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर वो भी आपको दिखा रहा है, 24 of 24 वर्ड्स। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ तो 6 of 24 वर्ड्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है, मतलब ये वर्ड को भी काउंट कर रहा है। साथ ही यहाँ पर वो लैंग्वेज बता रहा है कि आप किस लैंग्वेज में वर्क कर रहे हैं। देन अगर हम इस बार के राइट साइड में आते हैं तो ये आपको व्यूज़ दिखा रहा है आपके। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो रीड मोड ओपन हो जाएगा। करेंटली हम प्रिंट लेआउट पे वर्क कर रहे हैं और ये है वेब लेआउट। तो देखिए रीड मोड पे क्लिक करने पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि रीड मोड में एक बुक की तरह में आपको आपके डॉक्यूमेंट दिखेंगे। देन वापस से प्रिंट मोड में जैसा कि हम टाइप कर रहे थे वैसा ही दिखेगा और फाइनली जो वेब लेआउट है उसमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद में है यहाँ पर एक जूम स्लाइडर जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। देखिए ये जूम हो गया। अब आप इसको ड्रैग करेंगे वापस तो ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डॉक्यूमेंट जूम स्लाइडर कहते हैं इसको। ओके, तो आप इसको 100% पर रखें जो कि स्टैंडर्ड होता है, और आप हमेशा वर्क करें प्रिंट लेआउट में। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक्स MS वर्ड के बारे में। आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत ही की पॉइंट्स बताऊंगा 1 by 1। आपको रेगुलरली MS वर्ड आप सीख पाएंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम MS वर्ड पर डॉक्यूमेंट को और अच्छे से फॉर्मेट करना, हम उसमें और भी फंक्शंस जो हैं उसकी जो ट्रिक्स हैं उनको समझेंगे कि आप आसानी से कैसे एक बहुत ही बेहतरीन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो अलग अलग फंक्शंस हैं ये सारे ग्रुप्स को हम 1 by 1 समझेंगे। फ़िलहाल लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। और हाँ, ये आपको वॉलपेपर कैसा लगा, ये फ़ोटो मैंने ही लिया है। ये है पर्पल सनबर्ड, ये आपके घरों में अक्सर आती होगी। मुझे बर्ड फोटोग्राफी काफ़ी पसंद है। मैं अक्सर अपने खाली समय में बर्डिंग पर जाता हूँ। मुझे बर्ड वॉचिंग बहुत पसंद है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।